हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम ऐसे 5 विजेट्स को देखने वाले हैं फ्लटर में जिनका बहुत कम डेवलपर्स यूज़ करते हैं और ये विजेट्स काफ़ी यूज़फुल भी हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें। तो बढ़ते हैं पहले विजेट की तरफ। तो फर्स्ट नंबर पर हम बात कर लेते हैं चॉइस चिप विजेट की। तो इस विजेट का यूज़ करके हम यूज़र को चॉइसेस दे सकते हैं और यूज़र उनमें से अपनी चॉइसेस को सेलेक्ट कर सकता है। तो हमने अभी एक डिस्कॉर्ड सर्वर लॉन्च किया है जिसमें आपको फ्लटर से रिलेटेड काफ़ी सारे रिसोर्सेज देखने को मिल जाएंगे और वहाँ पर आपको काफ़ी सारे रोड मैप्स भी देखने को मिल जाएंगे कि आप फ्लटर को सही तरीके से कैसे सीख सकते हैं। और आपको कोई गाइडेंस चाहिए प्रोग्रामिंग से रिलेटेड तो वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई कोड करते समय एरर आता है तो वो भी आप वहाँ पर शेयर कर सकते हो। वहाँ पर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी और आप चाहें तो दूसरे डेवलपर्स के एरर को भी सोल्व कर सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज और बढ़ेगी। और इस सर्वर पर काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी होंगे जो कि आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और इससे आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस भी मिल जाएगी। और यहाँ पर हम काफ़ी सारे हैकेथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स को भी ऑर्गेनाइज़ कराने वाले हैं जिसमें कि आप फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकोगे। तो जिससे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी ही और इससे आपको एक्सपोजर भी मिलेगा। तो बस आपको इस डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स के साथ शेयर करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर्स को अपने साथ जोड़ पाएँ और आपको और ज़्यादा बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड करा पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हैकेथॉन्स और कॉम्पिटिशन्स को भी ऑर्गेनाइज़ करा पाएँ। तो अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर। तो अब हम देख लेते हैं कि चॉइस चिप विजेट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो चॉइस चिप विजेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर चॉइस चिप विजेट का यूज़ करेंगे। चॉइस चिप विजेट के अंदर हमें 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर मिलते हैं, लेबल और सेलेक्टेड। तो लेबल के अंदर हमें कोई भी एक विजेट पास करना होता है। तो लेबल के अंदर मैं एक टेक्स्ट विजेट पास कर दूंगा। तो अब हमें यहाँ पर चॉइस चिप विजिबल है पर हमें यहाँ पर सिर्फ सेलेक्टेड पास नहीं करना है। इसके लिए मैं एक बूलियन वेरिएबल बना लूँगा जिससे हम इसमें डायनेमिकली वैल्यू पास कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल बना लूँगा इस सेलेक्टेड नेम से जिसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स होगी क्योंकि इनिशियली यूज़र ने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ होगा। अब इसके बाद हमें एक फंक्शन मिलता है ऑन सेलेक्टेड। इसमें हमें एक वॉइड फंक्शन पास करना होगा और इसके पैरामीटर से हमें एक बूलियन वैल्यू मिलेगी। तो मैं उस बूलियन वैल्यू को वैल्यू से एक्सेप्ट कर लूँगा और इसके बाद हम इसके अंदर सेट स्टेट फंक्शन कॉल करेंगे और इस सेलेक्टेड की वैल्यू को वैल्यू के इक्वल कर देंगे जिससे हम इसकी वैल्यू को डायनेमिकली चेंज कर पाएंगे। तो अगर मैं इस चॉइस चिप पे टैप करूँगा तो इसका कलर डार्क ग्रे हो जाएगा, तो यानी कि ये अभी सेलेक्टेड है। तो अगर मैं इस पर दोबारा टैप करूँगा तो इसका कलर लाइट ग्रे हो जाएगा, यानी कि अभी ये सेलेक्टेड नहीं है। तो अगर अब हमें इसका सेलेक्टेड कलर चेंज करना है तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर पैरामीटर मिलता है सेलेक्टेड कलर। तो इस सेलेक्टेड कलर में हम कोई सा भी कलर पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर पास कर दूंगा। तो अगर अब मैं इस पर टैप करूँगा तो हमें यहाँ पर ब्लू कलर शो होगा। और हमें इसके अंदर और भी काफ़ी सारे पैरामीटर मिलते हैं। हम इसमें एक लीडिंग आइकन भी पास कर सकते हैं। तो हमें एक यहाँ पर एवेटार पैरामीटर भी मिलता है जिसके अंदर हम कोई भी विजेट पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक आइकन विजेट पास कर दूँगा और इसमें आइकन में अकाउंट बॉक्स पास कर दूँगा। तो हमें यहाँ पर एक आइकन शो हो जाएगा। तो मैं इस टेक्स्ट को थोड़ी स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो अब हम चाहें तो इसे पैडिंग भी दे सकते हैं। तो पैडिंग देने के लिए हमारे पास एक पैडिंग पैरामीटर है। तो इसके अंदर मैं पैडिंग पास कर दूंगा एज इन सेक्स डॉट सिमेट्रिक। इसमें हमें 2 पैरामीटर मिलते हैं, वर्टिकल। तो वर्टिकल में मैं यहाँ पर 15 पास कर दूंगा और हॉरिजॉन्टल में 20। तो इसी तरह से हम चॉइस चिप विजेट का यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे विजिबिलिटी विजेट की। तो विजिबिलिटी विजेट की हेल्प से हम किसी भी विजेट की विजिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि विजिबिलिटी विजेट को यूज़ कैसे करना है। तो विजिबिलिटी विजेट को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट विजेट बना लूँगा जिसको हम विजिबल और इनविजिबल करेंगे विजिबिलिटी विजेट का यूज़ करके। तो अब इसके बाद हम इस टेक्स्ट को एक विजेट से रैप करेंगे जो कि होगा विजिबिलिटी। तो यहाँ पर हम विजिबिलिटी पास कर देंगे। तो विजिबिलिटी विजेट के अंदर हमें एक पैरामीटर मिलता है विजिबल नेम से। तो इस विजिबल पैरामीटर के अंदर हमें एक बूलियन वैल्यू देनी है और जिसकी ये इनिशियल वैल्यू ट्रू रहती है, इसलिए हमें ये टेक्स्ट विजेट दिख रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को फॉल्स सेट कर दूं तो ये हमें टेक्स्ट विजेट नहीं दिखेगा। अगर हम इसमें चाहे तो डायनेमिक वैल्यू भी पास कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल बना लूँगा इस विजिबल नेम से जिसकी इनिशियल वैल्यू को हम ट्रू रखेंगे क्योंकि इनिशियली ये टेक्स्ट की वैल्यू विजिबल रहेगी। और यहाँ पर विजिबल में हम इस विजिबल को पास कर देंगे। तो अब इसकी वैल्यू चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर एक एलिवेटेड बटन बना लूँगा। तो अब इस बटन के ऑन टैब के अंदर हम सबसे पहले सेट स्टेट कॉल कर देंगे और उसके बाद जो हमारी ये इस विजिबल की वैल्यू होगी
इक्वल कर देंगे इज़ नॉट विजिबल के। तो अब इससे क्या होगा कि अगर इज़ विजिबल की वैल्यू ट्रू हुई तो वो फॉल्स हो जाएगी, अगर फॉल्स हुई तो ट्रू हो जाएगी। तो अगर अब मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट विजेट इनविजिबल हो जाएगा, अगर अब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो ये विजिबल हो जाएगा। तो थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे एनिमेटेड क्रॉस फेड विजेट की। तो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है क्रॉस फेड, तो इसमें हमें एक फेडिंग टाइप की एनिमेशन देखने को मिलेगी अगर हम दो विजेट्स के बीच में स्विच करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि एनिमेटेड क्रॉस फेड को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर एनिमेटेड क्रॉस फेड विजेट का यूज़ करेंगे। तो ये एनिमेटेड क्रॉस फेड 4 रिक्वायर्ड पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। पहला है फर्स्ट चाइल्ड, दूसरा है सेकंड चाइल्ड, तीसरा है क्रॉस फेड स्टेट और चौथा है ड्यूरेशन। तो फर्स्ट चाइल्ड एक विजेट एक्सेप्ट करता है, सेकंड चाइल्ड भी एक विजेट एक्सेप्ट करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये दो विजेट के बीच में जब हम स्विच करेंगे तब वहाँ पे हमें एक फेडिंग एनिमेशन देखने को मिलेगी, इसलिए ये यहाँ पर 2 चाइल्ड एक्सेप्ट करता है। और तीसरा पैरामीटर है क्रॉस फेड स्टेट। इसमें हम उसकी स्टेट डिफाइन कर सकते हैं कि पहले कौन सा विजेट दिखना चाहिए या दूसरा कौन सा विजेट दिखना चाहिए। और ड्यूरेशन में हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो फेडिंग एनिमेशन हमें शो होगी उसकी ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड के अंदर मैं एक कंटेनर पास कर दूंगा। अब इस कंटेनर की हाइट और विड्थ में हमने 200 पास किया है और इसकी अलाइनमेंट हमने सेंटर दी है, जो कि इसका चाइल्ड होगा वो इस कंटेनर के सेंटर में प्लेस हो जाएगा। और इस कंटेनर के कलर को हमने रेड डिफाइन किया है और इसके चाइल्ड में हमने टेक्स्ट विजेट को पास किया है और जिसमें हमने एक स्ट्रिंग पास की है फर्स्ट, क्योंकि ये फर्स्ट विजेट है और हमने इस टेक्स्ट विजेट में कुछ स्टाइलिंग दी है। तो मैं इसी विजेट को सेकंड विजेट में भी पास कर दूंगा, बस कुछ चेंजेस के साथ। जैसे कि हम इसका नाम सेकंड विजेट कर देंगे और इसका कलर यहाँ से मैं ब्लू कर दूंगा। अब हम तीसरे पैरामीटर को पास करेंगे जो कि है क्रॉस फेड स्टेट। तो इसमें हम क्रॉस फेड स्टेट पास करेंगे। तो अब इसमें हमें 3 तरह की स्टेट मिलती है, या तो हम इसमें वैल्यूज़ पास कर सकते हैं जिसमें हमें लिस्ट ऑफ क्रॉस फेड स्टेट पास करना होगा, या तो हम शो फर्स्ट या शो सेकंड पास कर सकते हैं। तो मैं इसमें शो फर्स्ट पास कर दूंगा, जिससे कि जो हमारा फर्स्ट विजेट है वो हमें पहले स्क्रीन पर दिखेगा। अगर हम शो सेकंड पास करेंगे, जो सेकंड चाइल्ड होगा वो हमें पहले दिखेगा। तो अब हम इसके ड्यूरेशन पैरामीटर में एक ड्यूरेशन पास कर देंगे और ड्यूरेशन के अंदर हम मिली सेकेंड पास करेंगे 300। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट विजेट दिख रहा है क्योंकि हमने इसकी क्रॉस फेड स्टेट फर्स्ट वाली रखी है। अगर हम इसको शो सेकंड पास कर देंगे तो हमें सेकंड विजेट पहले दिखेगा। तो मैं यहाँ पर शो फर्स्ट ही रहने दूंगा। तो अब हम देखते हैं कि विजेट्स को स्वैप कैसे करना है या विजेट को स्विच कैसे करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक बूलियन वेरिएबल बना लूँगा इस फर्स्ट नेम से, जिसकी इनिशियल वैल्यू को हम ट्रू रखेंगे क्योंकि हम पहले फर्स्ट चाइल्ड को ही दिखाने वाले हैं। और इसके बाद हम इस क्रॉस फेड स्टेट में एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर इस फर्स्ट की वैल्यू ट्रू है तो हम शो फर्स्ट को पास कर देंगे, और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो हम शो सेकंड को पास कर देंगे। तो अब हमें इस बूलियन की वैल्यू को चेंज भी करना है जब हम इस पर टैप करें। तो इसके टैप को लिसन करने के लिए हमें एक विजेट मिलता है जिसका नाम है गेस्चर डिटेक्टर। तो हम इसे गेस्चर डिटेक्टर से रैप कर देंगे। तो अब गेस्चर डिटेक्टर के अंदर हमें एक ऑन टैप पैरामीटर मिलता है। तो उस ऑन टैप में हमें एक वॉइड फंक्शन पास करना होगा जो कि तब कॉल होगा जब हम इस पर टैप करेंगे। तो इस पर टैप होने पर मैं सबसे पहले सेट स्टेट कॉल करूँगा और उसमें जो इस फर्स्ट की वैल्यू होगी उसे नॉट इज इक्वल्स टू इस फर्स्ट कर दूंगा। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने विजिबिलिटी में अप्लाई किया था। तो अगर मैं इस पर टैप करूँगा तो हमें सेकंड विजेट शो हो जाएगा, वो भी एक एनिमेशन के साथ। और सेकंड विजेट पर टैप करूँगा तो हमें फर्स्ट विजेट शो हो जाएगा, वो भी एक फेडिंग एनिमेशन के साथ। अगर हम चाहें तो इसकी ये ड्यूरेशन को और बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से 900 कर देता हूँ। तो अगर अब मैं इस पर टैप करूँगा तो हमें एनिमेशन दिखेगी, वो भी काफ़ी स्लो। तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे एक्सपेंशन टाइल विजेट की। तो ये विजेट दिखने में लिस्ट टाइल की तरह होता है, पर इसमें एक डिफरेंस ये है कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाता है, और जो इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने रखी होती है वो हमें इसके एक्सपेंड होने के बाद शो होने लगती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर एक्सपेंशन टाइल का यूज़ करने वाले हैं। तो इसके टाइटल में हम एक टेक्स्ट विजेट पास कर देंगे और टेक्स्ट के अंदर मैं एक स्ट्रिंग पास कर दूंगा एक्सपेंडेड। तो यहाँ पर हमें एक्सपेंडेड विजेट शो हो रहा है। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो डाउन एरो थी ये अपसाइड हो गई है और इस पूरे विजेट का कलर ब्लैक से ब्लू हो गया है।
अभी जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें कोई कंटेंट नहीं है। तो इसमें कंटेंट डालने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक पैरामीटर है चिल्ड्रन। तो इस चिल्ड्रन पैरामीटर में हमें लिस्ट ऑफ विजिट देने होते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट विजिट पास कर दूँगा। तो अगर अब हम इस एक्सपेंडेड पे क्लिक करेंगे तो हमने जितने भी आइटम यहाँ पर पास किए थे चिल्ड्रन के अंदर वो हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। और यहाँ पर एक्सपेंडेड टाइल के अंदर हमें काफ़ी सारे पैरामीटर्स मिलते हैं, जैसे कि लीडिंग, टाइटल, सबटाइटल। तो ये जो इसका लीडिंग पैरामीटर होगा वो इस टेक्स्ट विजिट के आगे हमारे विजिट्स को प्लेस कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर लीडिंग विजिट में एक आइकन पास करूँ तो ये हमें आइकन लीडिंग में शो होगा। तो इसी तरह से इसमें हमारे पास एक सबटाइटल पैरामीटर भी है जो कि बिल्कुल लिस्ट स्टाइल की तरह होता है। तो हम इसमें भी कोई विजिट पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सबटाइटल पास कर दूँ तो हमें वो सबटाइटल यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इसी तरह से हम एक्सपेंशन टाइल का यूज़ कर सकते हैं। तो 5th नंबर पे हम बात करने वाले हैं डिसमिसेबल विजिट की। तो डिसमिसेबल विजिट का यूज़ करके हम स्क्रीन से किसी भी विजिट को रिमूव कर सकते हैं अगर हमने उसे डिसमिसेबल विजिट से रैप किया हुआ है। तो अब देख लेते हैं कि डिसमिसेबल विजिट को यूज़ कैसे करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिसमिसेबल विजिट पास कर देंगे। डिसमिसेबल विजिट 2 रिक्वायर्ड पैरामीटर एक्सेप्ट करता है। पहला है की, दूसरा है चाइल्ड। तो की के अंदर हमें कोई एक की देनी है। तो की के अंदर मैं यहाँ पे एक यूनिक की पास कर दूंगा जो कि हमें कोई भी एक रैंडम यूनिक की रिटर्न करती है। और चाइल्ड के अंदर हमें उस विजिट को पास करना है जिसे हम स्क्रीन से डिसमिस कराना चाहते हैं स्लाइड करने पे। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट स्टाइल पास कर दूंगा। अब अगर हम इस लिस्ट स्टाइल को स्लाइड करेंगे तो ये लिस्ट स्टाइल डिसमिस हो जाएगी क्योंकि हमने इस विजिट को डिसमिसेबल से रैप किया हुआ था। तो अब हम चाहें तो इसके बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक बैकग्राउंड पैरामीटर मिलता है। तो अब इस बैकग्राउंड में हमें एक विजिट पास करना होगा। तो इस विजिट में मैं यहाँ पर एक कंटेनर पास कर दूंगा और इस कंटेनर में रेड कलर पास कर दूंगा। तो अगर अब हम इस लिस्ट स्टाइल को डिसमिस करते हैं तो हमें ये रेड लाइन शो होगी। तो हम इसे 2 डायरेक्शन से स्लाइड करके रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक और पैरामीटर मिलता है। तो इस सेकेंडरी बैकग्राउंड में भी मैं एक कंटेनर पास कर दूंगा, पर इस कंटेनर में हम ग्रीन कलर पास करेंगे। तो अगर अभी हम राइट टू लेफ़्ट डिसमिस करेंगे तो हमें ग्रीन कलर से होगा, और अगर हम लेफ़्ट टू राइट डिसमिस करेंगे तो हमें रेड कलर से होगा। तो हम इसी तरह से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो कंटेनर के अंदर चाइल्ड में कुछ आइकन्स वगैरह पास कर सकते हैं जिससे हमें डिसमिस होते टाइम वो आइकन शो होंगे। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर दोनों में एक आइकन पास कर देता हूँ। तो अगर अब हम इस स्टाइल को डिसमिस करेंगे तो हमें वो आइकन भी शो होंगे जो हमने कंटेनर के अंदर पास किए हैं। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट डिसमिस करेंगे तो हमें ये डन का आइकन शो होगा। अगर हम राइट टू लेफ़्ट डिसमिस करेंगे तो हमें ये डिलीट का आइकन शो होगा। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक पैरामीटर मिलता है ऑन डिसमिस्ड नेम से। तो इसके अंदर हमें एक वॉइड फंक्शन पास करना है। तो ये जो वॉइड फंक्शन हमें मिलेगा इसके अंदर हमें एक डिसमिस्ड डायरेक्शन मिलेगी। तो इसे मैं यहाँ से डिसमिस्ड डायरेक्शन से एक्सेप्ट कर लूँगा। तो ये वो फंक्शन है जो तब कॉल होगा जब हम इस विजिट को डिसमिस कर चुके होंगे। तो मैं यहाँ पर इस डिसमिस डायरेक्शन को प्रिंट करा लूँगा, डिसमिस डायरेक्शन डॉट नेम। अगर हम राइट टू लेफ़्ट डिसमिस करेंगे तो हमें ये इसकी डायरेक्शन बताएगा कि ये किस डायरेक्शन में डिसमिस हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कुछ इफ एल्स कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं। तो अगर ये जो हमारी लिस्ट स्टाइल है वो राइट टू लेफ़्ट डिसमिस होती है तो हम कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर राइट टू लेफ़्ट डिसमिस होती है तो हम उस पर भी कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम डिसमिसेबल विजिट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 विजिट्स को डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।